आज का टॉपिक आपका रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमचय और संचय। कुछ लोग पढ़े हुए होंगे, कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे। समझिए इसमें क्या काम करते हैं। परमुटेशन को P से डिनोट करते हैं, कॉम्बिनेशन को C से डिनोट करते हैं। ठीक है, परमुटेशन को P से डिनोट करते हैं, कॉम्बिनेशन को C से डिनोट करते हैं। ये जनरली परमुटेशन से 4-5 टाइप का क्वेश्चन आता है। कॉम्बिनेशन से परमुटेशन बना रहेगा तो उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन सेट करिएगा। कॉम्बिनेशन से जनरली क्वेश्चन जो भी बनता है 1 या 3 या 5 के बंच में आता है। तो परमुटेशन सीखने के बाद कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन सीखने के बाद तब पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेस्ड रहेगा कॉम्बिनेशन पर। जनरली करते क्या है इसमें, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में दो वर्ड का यूज होता है, एक तरफ एंड का, दूसरी तरफ और का। तो एंड में साइन गुना का यूज करते हैं, और में साइन प्लस का यूज करते हैं। जहां भी एंड का केस बनेगा वहां पे गुना का केस बनेगा, जहां पर और का केस बनेगा वहां पे प्लस का केस बनेगा। तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि जहाँ पे एंड का केस बनेगा, जहाँ पे एंड दिखेगा कि यहाँ पे एंड होना चाहिए, एवं तथा वाला केस, एवं तथा और वाला केस जहाँ पे रहेगा, वहां पे एंड वाला केस में गुना का यूज करिएगा। जहाँ पे या अथवा का यूज रहेगा, और वाला केस, वहां पे प्लस का साइन यूज होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग क्लास में किए होंगे उनके लिए तो ठीक है, जो लोग क्लास में नहीं किए होंगे उनके लिए एक बार ऊपर ऊपर समझ लीजिए। ए से बी पर जाना है आपको। ए से बी पर एक पॉइंट यहाँ पर ए है, दूसरा पॉइंट आपको बी दिया हुआ है। ए से बी पर जाना है। ए से बी पर जाना है, मान लीजिए बीच में आपसे कंडीशन लगा दिया कि सी होते हुए जाना है। सी होते हुए जाना है, रास्ता ऐसा भी है जो डायरेक्ट आप ए से बिना सी को टच किए हुए बी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कंडीशन आपको लगा दिया कि आपको ए को छूते हुए तब जाना है बी के पास। तो यहाँ पे ए को टच करते हुए बी के पास जाना है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि ए को टच करते हुए बी तक जाना है। अब ए से सी पर जाने के लिए आपसे बता दिया कि दो रास्ता है। ए से सी पर जाने के लिए दो रास्ता दिया हुआ है, और सी से बी पर जाने के लिए केवल एक रास्ता दिया हुआ। सी से बी पर जाने के लिए केवल एक रास्ता दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा। आपसे हमने कहा कि आपको जाना है ए टू बी, ए से बी पर, बट क्या बोल दिया कंडीशन कि सी को टच करते हुए, सी को टच करते हुए जाना है, करते हुए जाना है। मतलब क्या हुआ कि भाया सी जाना है आपको, सी को टच करते हुए जाना है, ये कंडीशन आपको लगा दिया। तो ए से सी पर जाने के लिए, ए से सी पर, अब ए से सी पर जाइएगा तो आपको दो रास्ता दिख रहा है, और सी से बी पर निकलिएगा तो आपको एक रास्ता दिख रहा है। आपसे कहा कि आपको ए से बी पर जाने के लिए, ए से बी पर जाने के लिए कुल कितना रास्ता दिख रहा है ये बताइए। ए से बी पर जाने के लिए कुल कितना रास्ता दिख रहा है? दो रास्ता दिख रहा है, तीन रास्ता दिख रहा है, कि एक रास्ता दिख रहा है, कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कुछ और आपके दिमाग में चल रहा है? जल्दी एक बार सोच के बताइए। कृष्णा बाबू तीन बोल रहे हैं, सही है। मृत्युंजय भाई आप दो बोल रहे हैं, ठीक है, चलेगा। और लोग बताइए। अभिषेक भाई को एक आ रहा है, ठीक है। तेज भाई दो बोल रहे हैं आप, ठीक है। तेज बोल रहे दो, उमेश भाई का एक है, निशा गुप्ता का तीन है, गुड। डब्लू भाई का दो है, गणेश भाई का दो है, शिल्पा मनीषा दो है, पंकज जी का दो है, ठीक है भाई। चलिए ठीक है यहाँ से। चलिए यहाँ तक तो ठीक है कि अब कुछ लोगों को समझ में आया कि दो रास्ता है, कुछ लोगों को समझ में आया तीन रास्ता है, कुछ लोगों को समझ में आया एक रास्ता है। नवीन भाई को क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया, उमा को दो रास्ता है। नवीन भाई क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमको ए से बी पर जाने को बोला,
ए से बी पर जाने को बोला, सी को टच करते हुए, सी को टच करते हुए जाना है, ये कहा। कंडीशन आपसे ये बोला कि आप सीतामढ़ी से जा रहे हैं पुपरी, बीच में बाजपट्टी को टच करते हुए जाना है। कंडीशन है रे नवीन, तुम्हारे समझने के लिए तुम्हारे साइड का बात बतिया रहे हैं। बीच में तुम डुमरा विश्वनाथपुर होते हुए जाएगा तो बाजपट्टी टच नहीं ना करेगा, बिरौली होके जाएगा तो, बुझा। तुम सीतामढ़ी से कंडीशन बोल दिया, सीतामढ़ी से पुपरी जाना है बाजपट्टी को टच करते हुए, तो रास्ता तो है कि तुम इसको टच नहीं करो, लेकिन तुमसे कहा कि नहीं सीतामढ़ी से बाजपट्टी होते हुए जाइएगा, तो दो गो रास्ता बताएगा तुमको जाने के लिए, और बाजपट्टी से पुपरी जाने के लिए बोलेगा एक रास्ता। तो तुमसे कंडीशन ये बोला कि सीतामढ़ी से पुपरी जाइए लेकिन बाजपट्टी को टच करते हुए जाना है, बस ये समझना। तो आपसे कंडीशन क्या दिया कि ए से बी पर हमको जाना है, बीच में सी को टच करते हुए जाना है। ए से बी पर जाना है, सी को टच करते हुए जाना है। ए से सी आने के लिए दो रास्ता है, एक ऊपर में देख रहे हैं, एक नीचे में देख रहे हैं, दो रास्ता है ए से सी पर जाने के लिए, और सी से बी पर आने के लिए एक रास्ता दिखा केवल। तो आपसे कहा कि ए से बी पर पहुंचेंगे कुल कितना रास्ता है अपने को आने के लिए, ए से बी पर जाने के लिए कुल कितना रास्ता है, ए से बी पर जाने के लिए कुल कितना रास्ता है, ये पूछा गया। बस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों को दिक्कत अगर है तो बताना रे। रोहित भाई, प्रियंका, प्रेम, नवीन भाई को एक रास्ता दिखा, चलो ठीक है। अब जरा समझ लीजिए, जिस किसी का भी जो भी आंसर है एक बार समझ लीजिए आप। नवीन भाई तुम ही समझाओ। अब ए से बी पर जाना है एक्चुअल में हमको, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग, इस चीज को क्या लिखेंगे, इसको पहले क्लियर करो। इस चीज को हम क्या लिखेंगे, ए टू बी और बी टू सी, ये लिखना होगा कि ए टू बी एंड बी टू सी, क्या लिखेंगे पहले ये क्लियर करिए। ए टू बी और बी टू सी लिखना होगा पहला, या ए टू बी एंड बी टू सी दूसरा। क्या हम बोल रहे हैं, जो हम बोले अभी आपको कि ए से बी पर जाना है, सी को टच करते हुए जाना है, तो उसके लिए क्या लिखाएगा, ये पहला लिखाएगा कि दूसरा लिखाएगा, ये बताइए पहले हमको। लिखाएगा कौन सा कंडीशन, ये बताइए। पटना से रांची जाना है, गया होकर जाना है, तो पटना टू रांची एंड गया टू रांची, बस ये कहानी बनेगा। पटना टू गया और गया टू रांची नहीं बनेगा। दिक्कत अगर है तो बोलिए। कृष्णा हरबराना नहीं है, कितना रास्ता है, रास्ता तो दिखा देंगे अभी तुरंत में, पहले बतवा समझेगा तब ना। तेज बेग क्लियर हो गया है, चलिए ठीक है। ये तो समझ में आ चुका है सब लोगों को, किसी को दिक्कत अगर है तो अभी टोक दीजिए। यहाँ पर ये एंड का केस होगा, और का केस नहीं होगा, साफ साफ बात है। मतलब एंड का केस होगा, ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है आपका, पहला वाला गड़बड़ है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो पहला गड़बड़ है, और का केस का मतलब है कि पटना से गया में जाकर रुक जाना है, या फिर आप गया में है तो उसको बोल दीजिए कि आप रांची पहुंच जाइए, खत्म कहानी है। तो ये आपका एंड का केस है, और का केस नहीं है। प्रणम भाई, सर एक और एग्जांपल दीजिए। प्रणव भाई, तुम जो कपड़ा पहनता है, बुझा, नंग धरंग कंडीशन में है, नहा धोआ के आया है, पैंट और शर्ट पहनेगा रे कि पैंट एंड शर्ट पहनेगा रे प्रणव, ये तो बुझा जाएगा तुमको। अथवा है और ये एवं है, तुमको अपना घर से पटना जाना है, तो तुम एंड वाला केस करेगा, पैंट शर्ट दोनों पहने, खाली पैंट पहन के चल देगा कि खाली शर्ट पहन के चल देगा, कि दोनों पहनेगा रे, एंड की और लिख दिया एंड, बस वही बात बुझना है, बुझा। ये भी तुम्हारे एग्जाम्पल एगो है, एग्जाम्पल ढेरों है, तुम्हारे लिए पैंट शर्ट है एग्जाम्पल। तुम पैंट और शर्ट दोनों पहन के चलेगा, पजामा कुर्ता पहन के चलेगा, बुझ गया, तो ये एंड का केस बनेगा, और का केस नहीं करना। चलो आगे।
और का केस कब करते हैं? शर्ट की जगह पे शर्ट और यहाँ पे कुर्ता लगा दे, बुझ गया ना? तो शर्ट एंड कुर्ता तो नहीं कहेगा, ध्यान से समझिएगा। शर्ट और कुर्ता बोलेंगे, पैंट एंड शर्ट और कुर्ता वाला केस, ये तो क्लियर हो गया ना भाई। आपसे हम पूछेंगे कि आप शर्ट एंड कुर्ता पहनिएगा कि शर्ट और कुर्ता पहनिएगा? एंड और क्लियर हुआ। अपर साइड में क्या पहनेंगे, बस इसके लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे और है और एंड है। तो शर्ट पर से कुर्ता पहन लीजिए, सर ठंडा बहुत है, दोनों पहन लेंगे, पहन लो, तुम्हारा मर्जी। लेकिन शर्ट और कुर्ता का केस बनेगा तो एंड तो नहीं लगाएगा यहाँ पे तो और लगेगा, बस यही चीज। चलो पीछे वापस आते हैं, अब रास्ता देखते हैं कितना है। पटना से गया जाने का दो रास्ता है, एक ऊपर से दिखा, एक नीचे से दिखा है। गया से रांची का एक सीधा एक रास्ता है। आपसे पूछा कि पटना से रांची जाने का कुल कितना रास्ता दिख रहा है, तो आप बोलिएगा कि पटना से हम निकले, ध्यान से समझिएगा, आप बोलिएगा कि यहाँ से निकले तो यहाँ से हम सीधे ऐसे जाएंगे और फिर ये रास्ता पकड़ लेंगे, एक रास्ता ये दिखा। आप बोलिएगा सर हम ऊपर से नहीं जाएंगे, इस रास्ते का यूज नहीं करेंगे, हम नीचे से वाले से जाएंगे। तो यहाँ से आप गया पहुंच गए, यहाँ से क्यों रास्ता है। तो या तो अगर हम ऊपर का यूज करेंगे तो नीचे का यूज नहीं करना होगा, और अगर नीचे का यूज करेंगे तो ऊपर का यूज नहीं करना होगा। तो कुल मिला के तो आपको दिख गया, कुल मिला के दो रास्ता है, आपको दिख गया है, कुल मिला के दो रास्ता है। दिक्कत अगर है तो बता दीजिए हमको। यहाँ पे पटना से रांची जाने का कुल कितना रास्ता है भाया गया होते हुए, तो आप बोलिएगा दो रास्ता है। या तो हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे फिर ये रास्ता पकड़ लेंगे, चाहे हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे अब ये रास्ता पकड़ लेंगे। बस अपने पास केवल दो रास्ता है। दिक्कत है तो जल्दी बताइए, दिक्कत है तो जल्दी बताइए। कुल कितना रास्ता आपसे बोला कि पटना से रांची जाने का कुल कितना रास्ता है, मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा। अब जरा सोचिए कि जब आप एंड का यूज करना चाहे, तो पटना से गया, पटना से गया जाने का आपको दो रास्ता दिखा है, एंड गया से रांची जाने का एक रास्ता दिखा है, और आप टोटल मिला के बोल रहे हैं कि दो रघु रास्ता हमको दिख रहा है। तो दो में एक जोड़ेंगे तब दो बनेगा कि दो में एक गुना करेंगे तब दो बनेगा? आपको समझ में आ गया होगा कि दो में एक से गुना करेंगे तब दो बनेगा। एंड का केस रहेगा तो हम लोग गुना का साइन यूज करेंगे, एंड का केस रहेगा तो गुना का साइन यूज करेंगे। क्लियर हो गया होगा। एंड रहेगा तो गुना कर लेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए। आप अभी पटना में हैं, आपको दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली जाना है, बीच में मुगल सराय वाला कहानी है, समझ गए। हमने आपसे कह दिया कि पटना से मुगल सराय जाने का हमको यहाँ पर तीन रास्ता दिखा, मुगल सराय से दिल्ली जाने का हमको दो रास्ता दिखाया, समझ रहे हैं ना। कंडीशन दिया कि मुगल सराय को टच करते हुए ही जाना है। तो पटना से मुगल सराय और मुगल सराय टू दिल्ली इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया, पहला कैंसिल है। दूसरा को पकड़िएगा तो बोलिएगा पटना टू मुगल सराय एंड मुगल सराय टू दिल्ली, आप बोलेंगे कि इसको हम लोग टच करेंगे, ठीक है। अब पटना से मुगल सराय और मुगल सराय टू दिल्ली जाना कहाँ है हमको, तो हमको जाना है पटना से दिल्ली, जाना है हमको पटना से दिल्ली। कंडीशन हमने लगाया था कि मुगल सराय को टच करते हुए जाइएगा। तो अब आप बोलिएगा कि पटना से मुगल सराय एंड मुगल सराय से दिल्ली, ये दूसरा कंडीशन जाएगा। पटना से मुगल सराय का तीन रास्ता है और मुगल सराय से दिल्ली जाने का दो रास्ता है। तीन में दो से गुना करिएगा तो बोलिएगा कुल मिला के छह रास्ता दिखेगा आपको। अब बोलिएगा ई कैसे समझ में आएगा कि छह रास्ता है, ई कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। जिस किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है ध्यान से समझना रे भाई। छह रास्ता कहाँ से आएगा, ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ से निकल रहे हैं पटना से मुगल सराय जाने के लिए, फिर मुगल सराय से आगे कंटिन्यू करना है दिल्ली के लिए, तो आप क्या क्या करिएगा, या तो यहाँ से जाइएगा पहला रास्ता से, तो यहाँ से ऊपर से पास हो जाएगा, एक रास्ता दिखेगा।
नहीं, एक रास्ता तो ये दिखा, आप बोलेंगे नहीं सर हम ऊपर से तो जाएंगे लेकिन यहाँ पर ऊपर नहीं नीचे वाला रास्ता से चल जाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से करना है? पटना से। जाना का है दिल्ली, तो हम यहाँ से ऊपर वाला रास्ता से पहुंच गए मुगलसराय। यहाँ से अगर ऊपर से जाएंगे तो एक रास्ता दिखेगा, यहाँ से गए मुगलसराय, यहाँ से नीचे वाला पकड़ लेंगे तो दो रास्ता दिखेगा। समझ गए ना? दो रास्ता दिखेगा। अगर हम बीच वाला से जाएंगे, पटना से मुगलसराय बीच वाला से गए, तो यहाँ पर आके या तो हम ऊपर से पास करेंगे चाहे नीचे से पास करेंगे, फिर दो रास्ता दिखेगा हमको। हमको फिर दो रास्ता दिखेगा। अगर हम ऊपर का दोनों छोड़ दिए, नीचे वाला रास्ता से जाएंगे पटना से मुगलसराय, तो यहाँ से यहाँ पहुंच गए, पटना से मुगलसराय पहुंच गए। अब यहाँ से या तो ऊपर का रास्ता पकड़ लेंगे चाहे नीचे का रास्ता पकड़ लेंगे, तो दो रास्ता हमको और दिखेगा। तो कुल कितना रास्ता दिखा हमको पटना से दिल्ली जाने का? तो कुल मिला के 6 रास्ता दिख रहा है। नहीं बुझाया तो बताइए। 3 2 मिला के 5 नहीं बोल दीजिएगा। पटना से दिल्ली जाने का भाया मुगलसराय, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कुल मिला के 6 रास्ता होगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये बताइए जल्दी। चलिए क्लियर हो गया, तो बस आप यहीं पे नोट में लिख लीजिएगा। आप अपने नोट में लिख लीजिएगा कि जहां पर एंड का यूज रहेगा, जहां पर एंड रहेगा वहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां पर और का केस दिया रहेगा वहां पे प्लस कर देंगे। दो ही साइन यूज होता है। सोचिएगा, यहाँ पर एंड में गुना होता है, यहाँ पर और में प्लस होता है। बस यही बात समझिएगा। बोलिएगा और के लिए वो कंडीशन बता दीजिए। तो जो सब दिन से बताते आ रहे हैं उसी को पकड़ लेते हैं पहले। कि मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है ग्राउंड फ्लोर वाला। घर में अभी खिड़की दरवाजा सब लगा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका डोर है। घर में दो गो डोर है दिया हुआ। एक गो डोर यहाँ पर है, दूसरा डोर यहाँ पर है। 4 गो विंडो दिया हुआ है। सोचिए 4 गो विंडो दिया हुआ है घर में, और विंडो भी पूरा बड़ा बड़ा है जिसके थ्रू आप बाहर निकल सकते हैं। समझ गए? ध्यान से समझिएगा। आप घर में यहाँ पे आराम कर रहे हैं, आप यहाँ पर घर में आराम कर रहे हैं। आपको बोला कि आप एक ही घर में है, ग्राउंड फ्लोर वाला ही घर है, छोटा सा घर है, लेकिन खिड़की दरवाजा बराबर है। आप खिड़की से भी बाहर निकल सकते हैं, डोर से भी बाहर निकल सकते हैं। आप अभी 8 9 10 साल का बचवा है, बुझ गए? जो कूद फान कर रहे हैं, तो आप खिड़की से कभी बाहर कूदक जाते हैं, कभी गेट से बाहर निकल जाते हैं। खिड़की पूरा ग्रिल नहीं लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो आपके पास हमने कहा कि अब घर से बाहर निकलने के लिए उछल कूद में लगे हुए हैं आप, तो डोर एंड विंडो का यूज करिएगा निकलने के लिए। डोर और विंडो का यूज करिएगा। डोर और विंडो का यूज करिएगा निकलने के लिए, कि डोर एंड विंडो का यूज करिएगा निकलने के लिए। सोचिए, आपसे कहा कि आप घर से बाहर निकलने के लिए डोर और विंडो का यूज करिएगा, कि डोर एंड विंडो का यूज करिएगा, और का कि एंड का, ये समझाइए। छोटा बच्चा 8 से 10 साल का कोई होगा, मान लीजिए घर के अंदर खेल रहा है, कूद रहा है। कभी अभी देख रहे हैं घर बनना शुरू हुआ, लोग कूदता फानता है ना रे भाई। उसी कंडीशन में सोचिएगा, घर से कभी बाहर निकलता है, खिड़कियों में कूद जाता है, कभी गेट से बाहर निकल जाता है। तो आपके पास क्या केस बन के आएगा? विंडो और डोर का, कि विंडो एंड डोर का। एंड का मतलब रहेगा कि एगो पैर रहेगा विंडो पर, दूसरा पैर रहेगा इस पर, लटका हुआ बच्चा रहेगा। समझ गए ना? निकल ही नहीं पाएगा। तो आपके भी दिमाग में आ गया कि नहीं यहाँ पे और होना चाहिए, तो विंडो और डोर का यूज करिएगा। बहुत बढ़िया। जब आपको ये समझ में आ गया है कि आप विंडो और डोर का यूज करिएगा, विंडो और डोर का यूज करिएगा, विंडो और डोर का यूज करिएगा, तो हम अगर आपसे कहें कि घर से बाहर निकलने का कुल कितना रास्ता दिख रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? घर से बाहर निकलने का उस बच्चे को कितना रास्ता दिखेगा, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा कि एक रास्ता या तो इस विंडो से निकल जाएगा, चाहे इस डोर से निकलेगा, चाहे इस विंडो से निकलेगा, चाहे यहाँ से निकलेगा, चाहे यहाँ से निकलेगा, चाहे यहाँ से निकलेगा। आप बोलिएगा घर के अंदर में है, तो कुल मिला के उसको 6 गो रास्ता दिख रहा है बाहर निकलने का। तो 6 गो रास्ता कहाँ से दिखा? विंडो कितना है? तो आप बोलेगा 4 गो विंडो है। डोर कितना है? बोलेगा 2 गो डोर है। तो 2 गो दरवाजा है, 4 गो खिड़की है, बाहर निकलने के लिए उसको अंदर में दिख रहा है कि हम कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं। कुल मिला के 6 रास्ता उसको दिख रहा है। तो 4 में गुना करेंगे 2 से तो 8 हो जाएगा, इसके बराबर तो हुआ नहीं। लेकिन अब 6 ही रास्ता है, तो कब होगा 6? तो जब 4 में 2 से जोड़ देंगे। तो जब कभी भी और का केस बनेगा तो जोड़ दीजिएगा। बात बुझ गए? अभी प्रणव भाई को समझाया गया है।
कि उसके पास 3 गो कुर्ता है और 4 गो शर्ट है। प्रणव भाई के पास 3 गो कुर्ता है, 4 गो शर्ट है, 2 गो जींस है। अभी जींस से हमको मतलब नहीं, मतलब किस बात का है कि ऊपर में पहनने के लिए वो कुर्ता का यूज करेगा कि शर्ट का यूज करेगा। अब कुर्ता का यूज करेगा कि शर्ट का यूज करेगा, आप ये सोचिए। और का केस बनेगा कि एंड का केस बनेगा, कुर्ता पर से शर्ट नहीं पहन लेगा, शर्ट पर से कुर्ता नहीं पहन लेगा। दिमाग में आपके यही आएगा कि सर या तो 3 गो कुर्ता है, 4 गो शर्ट है, कुल मिला के क्या कर सकता है। तो 4 या 12 तो नहीं बोलेगा एंड करके, या तो तीनों कुर्ता में से कोई भी कुर्ता पहन सकता है। एक केस तो इसके पास ये बना। अगर कुर्ता नहीं पहनेगा तो 4 गो शर्ट है, उसी चारों शर्ट में से कोई एगो शर्ट पहन लेगा। तो कुल मिला के इसके पास 3 और 4 मिला के 7 गो ऑप्शन है हेर फेर करने का। बात बुझा गया होगा तुमको। तो जब कभी भी और का केस बनेगा तो जोड़ दीजिएगा, जब कभी भी एंड का केस बनेगा तो अपना गुना कर दीजिएगा। यही आपको नोट में अभी लिखवा दिया गया है। तो यही नोट, आप पहला एंड रहेगा तो गुना कर दीजिएगा और रहेगा तो प्लस करिएगा। अब ये एंड और का खेल चलेगा हम लोग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में। 8 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। 8 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़िएगा। समझ में आपको आ गया होगा एंड और का कंसेप्ट में क्या चलेगा। लाइट कट गया हमारे यहाँ। एंड और का केस क्या होगा, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड में गुना करेंगे और में प्लस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए बढ़िए आगे। 8 मिनट के बाद कटने वाला है, कटेगा जुड़ जाइएगा फिर। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है एक सिंबल, संकेत है, या तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, या तो एंगल के हिसाब से ऐसे जैसे एंगल को शो करते हैं, चाहे एक्सक्लेमेटरी साइन जैसे लिखाता है। एक्सक्लेमेटरी साइन विस्मयादि बोधक वाला जो केस बोलते हैं उसको। तो ये सिंबल या तो एंगल वाइज, चाहिए एक्सक्लेमेटरी साइन यूज कब होता है, कैसे होता है, क्या यूज करते हैं इसका। सिंबल तो आप बोलिए कि या तो इसका यूज करते हैं, चाहे कॉमा दे देते हैं इसका यूज करते हैं। तो ये सिंबल किसका है, तो बोलिएगा फैक्टोरियल का है। अब ये नया चीज क्या बन गया, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्रम गुणित। इसको बोलते हैं क्रम गुणित। फैक्टोरियल का हिंदी क्रम गुणित। क्या है क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुना होना। क्रम से गुना होना, यह है क्रम गुणित, क्रम से गुना होना। फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को कैसे डिनोट करेंगे, फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेगा फैक्टोरियल को या तो एंगल के हिसाब से लिखेंगे, चाहे एक्सक्लेमेटरी साइन के हिसाब से, दोनों में से किसी का भी यूज कर लीजिएगा, बात बराबर। अब बोलिए क्रम से गुना कैसे, तो अगर हम ये हमेशा क्रम से गुना होना, कहां से क्रम से गुना होगा, तो स्टार्ट्स फ्रॉम 1। एक से, जो आपका नेचुरल नंबर है बस वहीं से कहानी शुरू करते हैं, एक से गुना होगा। अगर हम बोल दिए केवल एक लिखा हुआ है, तो एक लिखा हुआ है तो एक को बोल दीजिए फैक्टोरियल एक, क्रम से गुना। अगर अब बोले क्रम से क्या गुना, एक में गुना किए दो से, एक में दो से गुना किए दो होगा। तो एक में दो से गुना किए कहां तक गुना गया है, दो तक, केवल दो तक गुना गया है, तो आप इसको बोल दीजिएगा फैक्टोरियल में 2। फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है मतलब एक से गुना करते हुए अप टू 2 तक जाना है। अगर लिखा हुआ फैक्टोरियल 3, 6 मिनट के बाद कटेगा रे बचवा लोग। फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक से गुना करना शुरू करिए, 3 तक जाइए, 1 2 3 तक जाइए, बस। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूना 6, वैल्यू इसका बन के आएगा फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल के अंदर 4 दिया हुआ, क्या मतलब बनेगा, एक से गुना करते हुए 4 तक जाइए, 1 2 4, अप टू 4 वाला केस, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, द प्रोडक्ट फ्रॉम 1 टू 4। ठीक है, 1 2 3 4, क्या गुना करेगा, 4 तिया 12 दूना 24। अगर लिखा हुआ है मान लीजिए फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या हुआ, एक से गुना करते हुए 5 तक आइए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 तक आइए, पांचों का 20, 20 तिया 60 गुना 120। आप लिखिएगा यहाँ पर 120। कुछ बात समझ में आया। अगर मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक बोल दिया गया,
आप जरा सोचिए कि अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिखे थे, अब उसे 1 से स्टार्ट करना होगा, कहाँ तक, तो 5 तक याद रखना होगा। तो या तो 1 से 5 बोल दीजिएगा तब, नहीं तो फैक्टोरियल में 5 दिया हुआ है तो 5 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक चले जाइए। 5 है तो फैक्टोरियल में 5 यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 1 से आगे नहीं बढ़ना है, 0 पर नहीं जाना है, घटते क्रम में लिख देंगे। तो द प्रोडक्ट फ्रॉम 5 टू 1 वाला केस, 5 से लेकर 1 तक का गुना, बस गुना कर दिए हम लोग, 120 आ गया। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? अब बोलेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, अब यहाँ से काम करिए तब। चलिए लाइट आया, 1 से लेकर 4 तक गुना करिए तब, नहीं कंफ्यूजन में है तो 4 है दिया हुआ फैक्टोरियल में, 4 से ही शुरू हो जाइए, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दुना 24, सीधे आप लिख दिए यहाँ पे 24। कुछ क्लियर हो गया होगा। फैक्टोरियल के अंदर अगर 3 दिया हुआ है क्या लिखेंगे? तो 3 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएंगे, 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूना 6, लिख दीजिए 6। फैक्टोरियल के अंदर अगर 2 दिया हुआ क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 बराबर 2। फैक्टोरियल के अंदर अगर 1 है तो 1 का मान क्या लिखिएगा? 1 का 1 ही लिखिएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताओ भाई। किसी को दिक्कत अगर है फैक्टोरियल का कहानी में तो जल्दी बताओ। फैक्टोरियल अगर 7 दिया हुआ क्या लिखेगा भाई? फैक्टोरियल 6 दिया हुआ क्या लिखेगा? 6 अगर होगा तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही करेंगे ना। 7 दिया हुआ क्या लिखिएगा? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्लियर तो हो गया होगा। चलिए ठीक है।